बिहार में आज दिन भर क्या हुआ ये आपको भी नहीं पता है तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि न्यूज़ फॉर्नेशन आपके लिए लेकर आया है दिन भर की 10 खबरें फटाफट अंदाज में। अगर इस दिन भर की भागदौड़ में आप भी नहीं देख पाए हैं कि आज बिहार में क्या कुछ घटना घटी है, क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ बवाल हुआ है, तो चलिए आपको हम इस फटाफट खबरों के जरिए बताते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए आपको दिन भर की 10 बड़ी खबरों के बारे में बताते हैं, लेकिन उससे पहले न्यूज़ फॉर्नेशन पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रार्थना। शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। बिहार में शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। बीपीएससी ने परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है, जिसमें टीआरई 4 के पैटर्न में काफी कुछ बदलाव किया गया है। सबसे पहले तो 32,378 पद जो है वो होंगे इसमें, और इसी के साथ साथ पीटी के साथ मेंस परीक्षा को भी इसमें शामिल किया गया, यानी कि अब 2 चरणों में अभ्यर्थियों को परीक्षा देना पड़ेगा, तभी वो जो है नौकरी पा सकेंगे। और इससे पहले टीआरई 1 हो, 2 हो या फिर 3 हो, इन सब में एक ही परीक्षा देने के बाद चयन हो जाता था, लेकिन इस बार पैटर्न बदल दिया गया है। पटना के शास्त्री नगर थाना क्षेत्र में आईजीआईएमएस के पास अनुशिका मेडिको पर बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग कर दी। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने करीब 3 राउंड गोली चलाई है। आरोप है कि 4 से 6 की संख्या में बदमाश पहुंचते हैं, दुकान के स्टाफ के साथ मारपीट करते हैं, धमकी भी देते हैं। दुकानदार प्रमोद कुमार सिंह ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्हें धमकी दी गई है कि आईजीआईएमएस में काम करते हो, मुझे भी करने दो, नहीं तो हत्या कर दी जाएगी। और इसके बाद ये सूचना पुलिस को दी गई। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर तीखा हमला बोला है। तेजस्वी ने आरोप लगाया है कि जिस कंपनी के पास एक मकान की 4 दीवारी खड़ा करने तक की पूंजी नहीं है, उसके साथ परमाणु क्षेत्र में करोड़ों रुपए का एमओयू करना फर्जीवाड़ा है। सोशल मीडिया पोस्ट के थ्रू तेजस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर निशाना साधा। भोजपुर के चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में पीड़ित परिवार को सरकारी नौकरी और सहायता राशि दिए जाने के सवाल पर डीजीपी ने स्थिति स्पष्ट की है। डीजीपी के मुताबिक मामले की निष्पक्ष जांच जो है वो चल रही है। उन्होंने बताया है कि जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग करने वाले पुलिसकर्मियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है, और जबकि अन्य पुलिसकर्मियों की भूमिका की भी जांच हो रही है। वहीं बांकीपुर चुनाव जीतने के बाद प्रशांत किशोर क्षेत्र के लोगों से लगातार मुलाकात कर रहे हैं और उनका धन्यवाद भी कर रहे हैं। और इस दौरान देखिए उन्हें पढ़े लिखे 10,000 बेरोजगार युवाओं को प्राइवेट नौकरी दिलाने का वादा भी किया है। और पीके के इस बयान के बाद बिहार के सियासी गलियारों में चर्चा काफी ज्यादा तेज हो गई है। आपको बताएं तो रामकृपाल यादव ने प्रशांत किशोर की तारीफ की है कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान आए मांझी के सपोर्ट में। दरअसल केंद्रीय मंत्री मांझी भी लगातार बिहार में शराबबंदी की समीक्षा हो, ये सवाल खड़े करते हुए आ रहे हैं। और देखिए उनके सपोर्ट में अब केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी आ गए। उनका कहना है कि इस शराबबंदी की समीक्षा होनी चाहिए, जिससे पता चले कि ये कितना सफल है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार से मुलाकात की। दोनों नेताओं की मुलाकात पटना स्थित नीतीश कुमार के आवास पर हुई। नीतीश कुमार एक दिन पहले ही दिल्ली से पटना लौटे थे और उनके लौटने के बाद उनसे सम्राट चौधरी मिलने के लिए उनके आवास पहुंच गए, जिसकी तस्वीरें अब काफी ज्यादा वायरल हो रही है। बिहार में शराबबंदी को लेकर के उठ रहे सवालों के बीच उप मुख्यमंत्री विजेंद्र यादव का बयान भी चर्चा में आया है। राजस्व नुकसान के सवाल पर उन्होंने कहा है कि अगर शराबबंदी से राजस्व का नुकसान होता है तो क्या मुनाफा कमाने के लिए हम लोग शराब बेचने लगे। उन्होंने इसी उदाहरण के बारे में बताया है कि कई सारी ऐसी चीजें हैं जिससे मुनाफा होता है, लेकिन सरकार उसे कर तो नहीं सकती है। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। राहुल गांधी के एक बयान को लेकर के संजय झा ने कहा है कि बिहार की भाषा में हम राहुल गांधी को लफुआ कहते हैं। जिस तरीके से उन्होंने पीएम मोदी और आरएसएस के लेकर के जो टिप्पणी की है वो बेहद ही गलत है और राहुल गांधी एक लफुआ है। तेजस्वी यादव के राजभवन मोर्चा को लेकर के बीजेपी नेता रामकृपाल यादव ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने दावा किया है कि तेजस्वी यादव की एनडीए में बात हो गई है और हो सकता है तेजस्वी यादव बीजेपी में शामिल हो जाए, इसीलिए तो वो उनका ही काम कर रहे हैं। वो लोग भी तिरंगा यात्रा कर रहे हैं और 19 अगस्त को तेजस्वी यादव भी राजभवन पहुंचेंगे, तो एक तरीके से हो सकता है कि तेजस्वी यादव एनडीए में शामिल हो जाए। तो ये थी दिन भर की 10 ऐसी खबरें जिससे हमने आपको रूबरू कराया। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। न्यूज़ फॉर्नेशन पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।